डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े करण कारक और उसका प्रयोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक और संप्रदान कारक का प्रयोग। क्योंकि कारक का पहचान बहुत ही ज़रूरी होता है विभक्ति का प्रयोग करने के लिए। कारक के अनुसार ही विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं संप्रदान कारक किसे कहते हैं। जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को या के लिए, को या के लिए होता है तथा संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजा गरीब को वस्त्र देता है, और दूसरा हो जाएगा शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक लाते हैं। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो जिसको कुछ दिया जाए, यहाँ राजा गरीब को वस्त्र देता है, यहाँ जिसको कुछ दिया जाए, यहाँ वस्त्र दिया जा रहा है किसे? गरीब को। तो ये गरीब को हो गया संप्रदान कारक। या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, यहाँ पे जिसके लिए यानी छात्र के लिए पुस्तक लाया जा रहा है। तो जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक का चिन्ह को या के लिए होता है, यहाँ को है और यहाँ के लिए। तथा संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? यहाँ पे जानेंगे। देना क्रिया है, कौन दे रहा है? राजा। तो क्रिया करने वाला कर्ता कारक होता है। तो राजा में प्रथमा राजा का राजा हो जाता है, या निरीपः भी हो जाता है, या नरेशः भी लिख सकते हैं। गरीब को, गरीब का चूंकि संस्कृत होता है निर्धन, ये भी एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालकः, बालक की तरह निर्धन भी है। तो गरीब को संप्रदान कारक हुआ, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो निर्धन का शब्द रूप कैसे चलेगा? तो बालक के समान। बालक का चतुर्थी होता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो ऐसे ही निर्धन का हो जाएगा निर्धनाय, निर्धनाभ्याम, निर्धनेभ्य। यहाँ एक गरीब है इसलिए एक वचन लगाएंगे निर्धनाय। अगर द्विवचन रहता तो निर्धनाय, निर्धनाभ्याम, और बहुवचन रहता तो निर्धनेभ्य होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा निर्धनाय, निर्धनाय। और वस्त्र देता है, क्या देता है? वस्त्र। तो वस्त्र हो गया कर्म कारक, कर्म कारक में द्वितीय वस्त्रम हो जाएगा, वस्त्रम। और देना का होता है ददाति या यच्छति। ठीक है। इसके बाद शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक लाते हैं। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक होता है। तो पुस्तक लाना, जो लाना क्रिया है वो कौन कर रहा है? शिक्षक। तो क्रिया करने वाला कर्ता हो गया। तो शिक्षक का हो जाएगा कर्ता में, यानी प्रथमा में शिक्षका, बालका तो शिक्षका। और छात्र के लिए,
तो छात्र का रूप चलता है छात्र, छात्र, छात्रा। बालक के समान ही चलता है। एक बालक का शब्द रूप याद करेंगे, उस पर बहुत सारे शब्द रूप आपको याद हो जाएगा। तो छात्र हो गया। तो बालक का चतुर्थी बालकाय। यहाँ एक छात्र है, छात्रों के लिए नहीं है, छात्र के लिए है। एक वचन में है, तो छात्र का चतुर्थी एक वचन लगाएंगे। बालक का बालकाय, तो छात्र का छात्राय, छात्राय हो गया, छात्र के लिए छात्राय। और पुस्तक क्या लाता है? पुस्तक। तो पुस्तक हो गया कर्म कारक, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तकम। और लाना का आनयति हो जाता है। नयति मीन्स ले जाना, आनयति मीन्स लाना। आनयति, आनयति। तो इस प्रकार से संप्रदान कारक का परिभाषा हुआ और उसका प्रयोग हुआ।